राधे राधे। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। दिन मंगलवार। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस कहा गया है कि कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि आपके पापों और पिशाच आदि दोषों को नाश करती है। इसके कथा पढ़ने और सुनने से भी आपको वाजपेयी यज्ञ के फल सब मिलता है। एकादशी के व्रत की विधि क्या है कि आपको इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। सूर्य उदय के पहले उठे, स्नान करें, व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी है। उनकी प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर पीले कपड़े पर आप उनकी फ़ोटो रखें, उनकी मूर्ति रखें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। एकादशी व्रत की विधि 24 घंटे की होती है। इस दिन आपको श्री विष्णु भगवान का स्मरण करना है, इनकी चालीसा, स्तोत्र, मंत्र आदि का पाठ करना है। व्रत करने वाले जागरण करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। रात्रि में विष्णु जी का पाठ और जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन ही प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें और अपना व्रत का पारायण करें। किसी जरूरतमंद या ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देवे। सब कार्य करने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इसकी कथा है कि पुराने समय में एक प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था, जहाँ पे भोगीपुर नगर के राजा ऐश्वर्य युक्त पांडुरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में सभी लोग खुश थे और अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों को बहुत स्नेह था, यहाँ तक कि वे अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक दिन ललित और ललिता में बहुत ज़्यादा प्रेम था। एक दिन राजा के दरबार में ललित नृत्य कर रहा था, लेकिन उसी समय उसको ललिता की याद आई और वह अपने लय ताल से उसकी ताल बिगड़ने लगी, जिसमें त्रुटि उत्पन्न होने से उसकी शिकायत राजा को उसके राज्य दरबार में कर दी। राजा ने ललित को राक्षस होने का शाप दे दिया और उसकी प्रियतम ललिता को वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और ललित वर्षों तक राक्षस की योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी उसका अनुसरण करती रही। पति की इस हालत को देखकर वह बहुत दुखी होने लगी। एक दिन वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की। उन्होंने उसको बताया कि अपने पति के शाप से वह उसे मुक्त करा सकती है, लेकिन उसका एक उपाय सुझाया। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, जब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, उसका नाम कामदा एकादशी। अगर तुम इसमें व्रत करती हो, भगवान विष्णु के पूजा करती हो, तो तुम्हारे पति को यह शाप से मुक्त हो जाएगा। तो उसने वैसा ही किया। कामदा एकादशी का व्रत किया और उसके व्रत से उसे पुण्य फल की प्राप्ति हुई और उसके पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षसी योनि से मुक्त हो गया और जो राजा ने उसे श्राप दिया था। इसलिए इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है और इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, राक्षसी आदि की योनि से छूट जाता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पुण्य सुनने से भी आपको वाजपेयी यज्ञ के फल के समान प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप जो मेरी वीडियो को पूरा देखता है, भगवान विष्णु उसकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।